चाहिए। आसाराम बापू ने जेल से कहा है, हमको राधे माई तेरा प्यार चाहिए। बहुत अच्छे। जो अपनी पत्नी से प्यार करे उसको राम कहते हैं, जो कई औरतों से प्यार कर बैठे उसको आसाराम कहते हैं। क्योंकि रघुपति राघव राजा राम, इज्जत लूटे आसाराम। खाए रोज किशमिश बादाम, इनको कभी न लागे घाम, ये तो कभी न परे विराम, इनके सारी दुनिया नाम। नाम हुआ कैसे बदनाम, 70 साल की उम्र में देखो चेहरा जैसे पक्का आम। रघुपति राघव राजा राम, इज्जत लूटे आसाराम। बोला आसाराम बापू की थू थू थू। क्योंकि आश्रम बीच में कन्या शंकर खाते आइसक्रीम, अब देखा जेल में चले गए, ओह बाबा राम रही। बहुत बढ़िया प्यार से सुना आपने, बहुत मन से आपने प्यार से सुना। हमारे बीच में नीरज खबड़िया जी, संजय पांडे जी, हमारे आशीष कौशिक जी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक कुलदीप नायक जी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, कवियों को जो बटोर करके इधर उधर किए हैं, मैं उन सबको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। कुलदीप नायक जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। आज शिक्षक दिवस है शंभू भाई, बहुत देर तक नहीं पढ़ूंगा, ये बात तय है कि मैं बहुत देर बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अगर देर हो गया हो तो मैं तुरंत चला जाऊं, क्योंकि मेरे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक आज शिक्षक दिवस है, एक अध्यापक ने अपने इसी वेद की तरह बच्चे से पूछा, ये बताओ बेटा लड़की में कौन मात्रा लगे? तो लड़का जो है इसी मऊ रानीपुर का था। उसने कहा गुरुजी पहले लड़की तो ले आए, लड़की देख के बताएंगे कौन मात्रा लगेगा। अगर छोटी होगी तो छोटी एक मात्रा, बड़ी होगी तो बड़ी एक मात्रा। अब आपका जमाना चला गया, मेरा जमाना है, बिना देखे लगाएंगे तो पुलिस उठा ले जाएगी। अब शंभू भाई ने मेरे बालों को जिक्र किया, मैं अपनी इन्हीं बालों को खोलकर जैसे ही बंबई सीएसटी स्टेशन पर उतरा, हम और शंभू भाई, एक लड़की हमको देख के अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हमने कहा नहीं बिटिया, हम आसाराम बापू नहीं है। शंभू भैया ने कहा अंबर बाल को तुरंत कटाओ, नहीं तो बंबई भला बुरा सोच डालेगी, तुम्हारे चक्कर में हमको नोच डालेगी। मैं एक सैलून में गया, मैंने कहा तुरंत बाल काटो, बोला 200 रुपया लगेंगे। हमने कहा हमारे इलाहाबाद, झांसी, एमपी, उत्तर प्रदेश में तो 15-20 रुपए में काट देते हैं। इतने में एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो, पूरा गर्दने उड़ाएंगे। बहुत अच्छे। कभी हालात ऐसे भी हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमें खतरा यही है। एक आदमी ने कहा आतंकवाद आ रहा है, दूसरे आदमी ने कहा उग्रवाद आ रहा है, तीसरे आदमी ने कहा अलगाववाद आ रहा है, चौथे आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है। हमने कहा तुम चारों उतर जाओ, अब इलाहाबाद आ रहा है। सब आता जाएगा, कभी खत्म भी होगा। मुझे पाकिस्तान से खतरा नहीं है, मुझे खतरा अपने वतन के इन तमाम आसपास रहते हुए लोगों से है। भाई को भाई से खतरा, अच्छा लगे टिप्पणी तुम कहना, भाई को भाई से खतरा, बाप को बेटे से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, हमको आप से खतरा, सास को पतोह से खतरा, पास को पड़ोस से खतरा, आदमी को दोस्त से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, आदमी को कुत्ते से खतरा, कुत्ते को सांड से खतरा, सांड को नगर पंचायत से खतरा। तब कहते हैं अम्बर भाई, चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाए हम चीन और रसिया, क्यों जाए ईरान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में, ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं है लेटे है खलिहान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद। वहाँ आजाद जी रहते हैं, इसलिए इलाहाबाद कहा मित्रों। कहे इसलिए कि नहीं कहते हैं कि जो है यही बात अब यहाँ हमेशा चर्चे में रहती है, हमेशा एक ही बात अब यहाँ चर्चे में रहती है। सियासत पहले थी छप्पर में, अब बंगले में रहती है। हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। 85% पब्लिक इसी धोखे में रहती है। और नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीबी को, कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है। ये नौजवानों संस्कार भी होना चाहिए। तब अंबर भाई कहते हैं, आज कविता की 4
कि घर में मचाकर बवाल रखा है, बाप की दवाई हफ्तों से टाल रखा है, एक कुत्तों की परवरिश करता है ऐसी कमरों में, और बूढ़ी माई को घर से निकाल रखा है। लानत है ऐसी पीढ़ियों पर। जब पीढ़ियां शर्मिंदा हो तब भारत जिंदा होगा। तब इसलिए अंबर भाई कहते हैं कि आपका बड़ा प्यार, बड़ा दुलार मिला, बड़ा स्नेह मिला। इसलिए कहते एक गाना आया था कि अखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया, पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। एक गाना आया था, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, तुम भी अंगूर हो हम भी लंगूर है, तुम भी भटका करो हम भी लटका करें, फिर पुलिस वाले उठा करके पटका करें। वाह। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, जिंदगी की न टूटे लड़ी चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। एक गाना आया था, अगर इस गाने को हम गाते तो ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते, अगर ये गाना हम गाते तो इसके बोल यूं होते, घर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। वाह। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूटे छूते ईमान भस्म हो जाते, यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। अब की लड़की ने हमको देखकर आखिरी गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, तो हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो अश्कों से दामन भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। इससे लगा कि हम लता मंगेशकर की तरह कोई गा रहा है, मोहम्मद रफी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। मगर आपका बड़ा प्यार, बड़ा दुलार मिला, बड़ा स्नेह मिला। 1 मिनट का और बात करके आपके बीच से जाएंगे। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर 2 सूत्र आपको सुनाएंगे, एक आर्किमिडीज के सिद्धांत और एक पाइथागोरस का सिद्धांत। शंभू शिखर भाई पटना से हैं। जब लालू और नीतीश का गठबंधन टूटा तो लालू ने कहा, नीतीश जी आपने बिहार में दारू बंद करा दिया, तो क्या दारू बंद हो गई? बोले मैं कहते लाख करे बंद जमाने वाले, बिहार में कम नहीं है आंखों से पिलाने वाले, बिहार में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। तब 2 सूत्र मैंने बनाया, एक पाइथागोरस का सिद्धांत, एक आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस पे मजा ले। पाइथागोरस का सिद्धांत ये है कि जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है तो पुलिस उसको समकोण पर काट देती है। अब पुलिस के द्वारा बनाया गया थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता, लड़कवा जेल चला जाता है। लगे हाथों आर्किमिडीज का सिद्धांत सुनिए। जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में पूरा या आंशिक रूप से या क्षतग्रस्त मानसिक रूप से या टोटल अनुमानसिक रूप से उसी में डूब जाता है, जब लड़की का मन उस लड़के से ऊब जाता है तो लड़की के माँ के द्वारा हटाया गया भार लड़के के बाप के भार के बराबर